Good morning 8th class. Hope you will doing your work. आप अपना काम कर रहे होंगे क्योंकि आप लोगों का कोई जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरीके का। आप लोग रोज़ गुड मॉर्निंग भेज देते हो, लेकिन काम कितना किया वो आज तक किसी बच्चे ने नहीं भेजा है। तो मैं अपना काम भेज रही हूँ, आगे आपको आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपना काम पूरा रखें। और अक्टूबर से पेपर होने हैं आपके, तो वो आप खुद देखेंगे कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर है हमारा बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इसमें हमें 5A एक्सरसाइज करनी है आज, जिसमें हमें बीजीय संख्याओं को भाग देना सीखना है, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा कि भाग दीजिए। संख्या है हमारी 8x स्क्वायर YZ, इसमें हमें भाग देना है 2xy से, ठीक है। तो जब हम हल करते हैं, ये हमें सवाल इस रूप में मिला है, और जब हम हल करेंगे तो हम सिंपल जैसे हम भाग देते हैं उस तरीके से हम चिन्हों के साथ इसे लिखेंगे। यानी कि जिस संख्या में हमें भाग देना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिस संख्या से भाग देना है उसको नीचे लिखेंगे। अगला स्टेप है हमारा कि हम इन संख्याओं को उनके गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। यानी कि 8 गुना x, x की घात 2 है तो हम x को हम 2 बार लिखेंगे, x गुना x, फिर से गुना का चिन्ह, फिर y आ गया हमारा, फिर से गुना का चिन्ह, और ये z यहाँ पर। यानी कि हर एक अंक के बाद, चाहे वो चर हो या अचर हो, उनके बीच में हमें गुना का चिन्ह लगाना है। और अगर उसमें घातें दी हुई हैं तो जितनी घात है उतनी बार उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। आगे नीचे भी हमें इसी तरीके से लिखना है 2 × x × y। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अगला स्टेप क्या होगा, हम जैसे भाग देते हैं, सिंपली आप चर से चर को भाग देंगे और अचर संख्याओं से अचर संख्या को भाग देंगे। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 2 है नीचे और ऊपर है 8, जो कि हमारी अचर संख्या है। अचर संख्याएं वो होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता है। तो 2 से हम 8 को भाग देते हैं तो आंसर आएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आया, 2 चौक 8, ठीक है। ये x है, x से x आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर इस y से इस y को कैंसिल कीजिए। अब हमारे पास जो संख्या बच गई है, देखो नीचे की सारी संख्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, ऊपर क्या बचा है 4x और z। जो संख्याएं बच गई हैं उनको हम नीचे आंसर में लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाता है 4xz। इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। देखिए सवाल है हमारे पास 16x² - 8x की पावर 3, और नीचे संख्या हमारी 4x, ठीक है। यानी कि 4x से हमें इसको और इसको भाग देना दोनों। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है कि हम इस संख्या को अलग से लिखेंगे और इस संख्या को अलग से लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ 4x कॉमन है तो 4x यहाँ इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया है, सभी संख्याओं को हम गुणनखंडों के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 16 × x × x, नीचे आ गया 4 × x, और इधर माइनस का चिन्ह, क्योंकि प्रश्न में माइनस का चिन्ह है तो हमें माइनस ही लगाना है। ओके, आगे देखिए 8 × x × x × x, 3 बार हमने x लिखा है क्योंकि यहाँ पर x की घात 3 है। नीचे संख्या आ गई 4 × x, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे अभी देखा था ऊपर के एग्जाम्पल में, उसी तरीके से हम 4 से इसको भाग दे देंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, ऊपर हमारे पास संख्या आ जाती है 4। इस x से एक x कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो जो हमारे पास संख्या बच गई है उसको हम यहाँ लिखेंगे 4x/1। 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी तो 1 बचा हुआ है ना। 1 इधर 1 इधर, और 1 1 जा 1 होके यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, 4 दूनी 8, 2 आया, और x से x को काट दीजिए, बाकी बचे x × x। तो उसको हमें 2x², x² क्यों है, क्योंकि x 2 बचे हुए हैं, इसलिए हमने लिखा है x की घात 2। और जैसे
यहाँ पर भी 1 इंटू 1 है, 4 से हमने काटा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इस तरीके से आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी 1 रहेगा। अब क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि हम 1 से इस संख्या को भाग देंगे तो यही संख्या हमें यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए हम कभी कभी अवॉइड कर देते हैं 1 को लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 से इसको भाग देंगे, सेम संख्या आ जाएगी हमारे पास। इससे 1 से इसको भाग दिया तो ये वाली सेम संख्या आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, तो x कॉमन है दोनों तरफ और 2 कॉमन है, क्योंकि 4 एक तरफ है एक तरफ नहीं है। तो इसमें से हम 2x को बाहर निकालेंगे, सबसे बाहर रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएं तो इसमें से 2x को यहाँ रख दीजिए, अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। एक सेकेंड बच्चों, तो देखिए यहाँ से हमने 2x को बाहर निकाल लिया है, एक ही x था ये बाहर आ जाएगा, और 2 से हम जब 4 को डिवाइड करेंगे तो अंदर आएगा 2, तो यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, और इधर से जब 2x बाहर निकल गया, यहाँ पर x 2 है तो 2x बाहर आ गया और अंदर बचा है x, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस x, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको किस तरह से चीज़ें करनी है। जब इस तरह की संख्या हमें 2 पद वाली संख्या मिलती है तो हम नीचे जो भाजक है हमारा, उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, और अलग अलग दोनों को हल करके इस तरीके से आंसर निकालें। क्लियर है?